गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, ये जो हमारी आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड टू है कि नॉर्मली कोई भी इंसान कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या मेडिकल से की फील्ड से बिलोंग करता हो या ना करता हो, उसका डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। हर कोई इंसान जो है हमारे पास जो कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट आती है हमारे पास वो पढ़ सकता है, उसे रीड कर सकता है, उसे ईजिली रीड कर सकता है। सो आज एक एग्जांपल देते हैं हम लोग एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लड रिपोर्ट है। अब हम बताएंगे कि इसको रीड किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखना है कि ये पेशेंट जो है ये एनीमिक है या नहीं है, इसमें एनीमिया के सिम्टम्स हैं या नहीं है, या उसका जो ब्लड काउंट है या फिर उसकी जो आरबीसीज वगैरह उसका अकाउंट है, हम कैसे नॉर्मली ये सब कुछ जो है एक आम इंसान, एक लेमैन किस तरीके से इसे रीड कर सकता है। सो ये कोई मुश्किल नहीं है। डिफरेंट लैब से आप लोग जाके रिपोर्ट्स करवाते हैं, उनके डिफरेंट रिजल्ट होते हैं। गाइज, हर लैब का एक अपना जो है पैरामीटर होता है। लाइक मैंने जो कॉमनली ली है, जो रिपोर्ट ली है, इसके अंदर जिस भी लैब की मैंने ये रिपोर्ट ली है उसके अंदर नॉर्मली पैरामीटर्स दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप इजीली उसे बता सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो एनीमिक है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ब्लड रिपोर्ट एक दी गई है, ये कंप्लीट ब्लड काउंट है। इसके अंदर अगर हमने बताना है कि ये पेशेंट जो है वो एनीमिक है या नहीं है, तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखें। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है और ये इसके रिजल्ट हैं, ये इस पेशेंट के रिजल्ट हैं 12.5 ग्राम डेसीलीटर। अब हमें बताना है कि ये नॉर्मल पेशेंट जो है एनीमिक है या नहीं है। ये इजीली हम इस रिपोर्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पेशेंट है ये एनीमिक है या नहीं है। इसमें जो है नॉर्मल ब्लड जो हम लोग देख रहे हैं उसकी क्वांटिटी, जो उसका वॉल्यूम जो है वो उतना उस पेशेंट की एज के हिसाब से नॉर्मल है या नहीं। तो इसमें गाइस देखें, ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे लिखा हुआ 11.5 से लेके 15.5 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। इट्स मीन इसके दरमियान में अगर रेंज हुई तो ये पेशेंट जो एनीमिक नहीं है। तो आप देखिए, इस पेशेंट का जो रिजल्ट आया वो है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इट्स मीन ये पेशेंट एनीमिक नहीं है। सो इजीली इस तरीके से आप किसी भी पेशेंट को जो है वो इस रिपोर्ट के जरिए, किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो पेशेंट एनीमिक है या नहीं है। सो इतना इजी होता है एक हमारे पास नॉर्मली किसी भी जो ब्लड काउंट है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ब्लड टेस्ट के, उन्हें रीड करना। आप क्यूरियस हो, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि यार इसका ब्लड तो अब जो डॉक्टर कहेगा इस मीन्स कि वो आगे की अपनी इंटरप्रिटेशन बताएगा, आगे के जो ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस पेशेंट के साथ, वो डॉक्टर ट्रीट करेगा। अदरवाइज वो स्टूडेंट्स या वो मेरे व्यूवर्स जो हमारे पास जो हैं नॉर्मली जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आइदर जो भी आगे हमारे पास आरबीसीज काउंट है, एमसीवी क्या होता है, एमसीएच क्या होता है, एमसीएचसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इजोनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, ये डिटेल में मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। लाइक दैट के फॉर एग्जाम्पल, अच्छा याद रखिएगा, नॉर्मल रेंज हर इंसान को पता होनी चाहिए कि नॉर्मल जो नॉर्मली जो हम एशियन कंट्रीज में रहते हैं, तो एशियन कंट्रीज के अंदर नॉर्मली एक वुमेन का ब्लड काउंट कितना होता है। तो नॉर्मल जो फॉर वुमेन जो होता है वो होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर कोई भी पेशेंट वो वुमेन है और उसका जो ब्लड काउंट है वो आ रहा है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर्स के दरमियान में, तो इट्स मीन कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है। और मैन के लिए ये होता है 14 to 18 ग्राम, ठीक है, 14 to 18 ग्राम्स तक हो सकता है, 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर्स तक हो सकता है। इसके दरमियान में अगर भी कोई भी एचबी वैल्यू आती है तो इट्स मीन उस वुमेन के उस मैन के लिए हीमोग्लोबिन के जो काउंट है और हीमोग्लोबिन जो वैल्यू है वो नॉर्मल है। अच्छा गाइस, अगर मैं बात करती हूँ वो जो मेरे व्यूवर्स जो डॉक्टर्स हैं या डॉक्टरेट की फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन के बाद हेमेटोक्रेट वैल्यू होती है जो हम अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आरबीसीज का टोटल काउंट क्या होता है, एमसीवी क्या होती है, एमसीएच, एमसीएचएस, CWBC, न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या होते हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं उनके लिए पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर एमसीवी हम बताएंगे कि वो क्या होता है। अच्छा, एनीमिया में फिर कौन कौन सा एनीमिया जो हो सकता है, नॉर्मल आरबीसीज के जो साइज है वो क्या होता है, उनका काउंट क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है। तो ये एक प्रॉपर वीडियो जो है
और कंप्लीट ब्लड काउंट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं सीबीसी रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए। तो ये एक वीडियो में डिफरेंट जो वीडियो है वो फिर मैं उनके लिए अलग से बनाऊंगी। फिलहाल जो भी अभी जो था वो नॉर्मल एक कोई भी लेमन किस तरीके से सीबीसी काउंट या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट, आरबीसीज काउंट, हीमोग्लोबिन की रेशियो को किस तरीके से जो है वो है एज्यूम का मतलब उसके किस तरीके से उस चीज़ को रीड कर सकता है, ब्लड टेस्ट को किस तरीके से रीड कर सकता है। आज की जो वीडियो है वो टोटली इस पे थी कि हर इंसान जो भी क्यूरियस होता है जो है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद कि मुझे पढ़नी है तो ईजिली वो कैसे जो है ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है। तो बस ये याद रखिएगा कि किसी भी वुमेन के अंदर जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू होती है वो होती है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर और मैन के लिए 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर्स। तो अगर रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके अंदर अगर आप ये देखते हो तो इट्स मीन्स कि इसका ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद आगे जो MCV, MCH और ये सारे काउंट्स होते हैं, आरबीसीज, लिम्फोसाइट, वो डॉक्टर्स के रीड करने के लिए होते हैं कि फर्दर जो पेशेंट है वो आगे का काउंट है। हम लोग वो डिफरेंट डिजीजेज में वो काउंट्स देखते हैं। लाइक अगर कोई भी डिजीज़ होती है, अगर एलर्जीज वगैरह होती हैं और या फिर अक्यूट डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं तो उनके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है डॉक्टर ने, तो वो सारा काम जो है वो डॉक्टर का है। सो ऐसे मेरे वो व्यूवर्स जो डॉक्टर हैं यहाँ पे डॉक्टर फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी इन सब रिपोर्ट्स पे कि फर्दर हम कैसे आगे सीबीसी कंप्लीट सीबीसी को जो है वो रीड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं डिफरेंट इश्यूज़ पे डिफरेंट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके साथ आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब समझ आ गई होगी कि कोई भी आम इंसान जो है वो कोई भी आम इंसान जो है वो रीड कर सकता है। इसके अलावा मलेरिया, टाइफाइड या फिर डिफरेंट वायरस से रिलेटेड जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, लैब रिपोर्ट्स आती हैं, लैब टेस्ट होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊंगी ताकि एक ले मैन जो है घर में बैठ के भी इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रीड कर सकता है। सो गाइस फॉर माई नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी ये सारी वीडियोस पसंद आती होंगी।